जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि गूगल स्कॉलर का साइटेशन हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ उसके बारे में तो बताऊंगा, और बाकी क्या इंटरनेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको यूज करके हम लोग साइटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज 11/6/2025 है। पर्टिकुलरली अगर उड़ीसा में अगर देखोगे तो आज स्नान पूर्णिमा है। मतलब जो हमारा जगन्नाथ है, बलभद्र है, सुभद्रा है, भगवान है, वो उनको स्नान करते हैं। तो आज स्नान पूर्णिमा है, तो हैप्पी स्नान पूर्णिमा जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि कैसे साइटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले कि भाई साइटेशन इंक्रीज करने से बेनिफिट क्या है, देखो रिसर्च विजिबिलिटी ज्यादा होता है। मतलब आप क्या क्या रिसर्च करते हो उसका विजिबिलिटी ज्यादा होता है साइटेशन से, उसे पता चलता है। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या फंडिंग ले रहे हो कहीं से, तो वहां पे आपको साइटेशन के बेसिस पे भी जजमेंट लेते हैं। और कोई अगर आपके साथ रिसर्च कोलाबोरेशन करना चाहते हैं तो वो भी देखता है। अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट आपके अंडर मतलब ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी साइटेशन को भी जाके चेक करते हैं। तो ये सब चीज होता है बेनिफिट। मतलब साइटेशन जब आप इंक्रीज करते हो तभी जाके आपका बेनिफिट होता है। तो चलिए पहले पहले एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे रखा हूँ वो है, अगर आप हाई इम्पैक्ट और जैसे कि स्कोपस हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, इससे इंडेक्स में अगर आप जर्नल में पब्लिश कर रहे हो पेपर, तो ऑब्वियसली आपका जो साइटेशन है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि आप भी ध्यान में रखते हो कि जब भी मतलब मैं भी जब खुद रिसर्च पेपर लिखता हूँ तो ऑब्वियसली अच्छे साइटेशन देने के लिए मैं स्प्रिंगर का, एल्सीवियर का, उनका जो रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, ठीक है, ट्रेलर एंड फ्रांसिस का, जो अच्छा अच्छा स्कोपस एसीआई वाला, इंडेक्सिंग वाला पब्लिशर हाउस है, उनका जो जर्नल है, तो वो वाला जर्नल को साइटेशन जब करते हो तो अच्छा खासा रेस्पॉन्ड वहां पे होता है। तो वहां पे साइटेशन जब खुद पेपर लिखता हूँ तो देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और एससीआई में साइटेशन आता है। अगर मेरा एक रिसर्च पेपर है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अ, दिखा देता हूँ, ये मेरा देख सकते हो कि गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है। अभी 1187 हो चुका है। लगभग टाइम लगा है अच्छा खासा, 4 साल लगभग। यहाँ पे देख सकते हो 2022, 23, 24, 25। 2024 में लगभग 609 साइटेशन आया था। अभी 2025 का चल रहा है। तो एक आर्टिकल में दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल, पहला वाला आर्टिकल जो है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, 358। अगर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि साइटेड बाई 358। तो ये पर्टिकुलर जर्नल में जो है, ये कोई स्कोपस वाला नहीं, नॉर्मल वाला जर्नल डाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिव्यू पेपर डाला था, और ये जो रिव्यू पेपर है बहुत कुछ चीज को कवर करता है एमसीडीएम के रिलेटेड, तो इसलिए ये साइटेशन आया है। ठीक है, तो रिव्यू पेपर में डाला था, और ये मेरा हाई साइटेशन है मेरा प्रोफाइल का, ठीक है। तो इसके बेसिस में भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जाके क्या करोगे कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस और एससीआई वाला, इंडेक्स वाला जर्नल को देखोगे, वहां पे सिर्फ आपको साइटेशन मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, पब्लिश होता है तो अच्छा है, अगर नहीं भी होता है तो आपको भी साइटेशन मिल सकता है। लेकिन वो कंडीशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप रिव्यू पेपर लिख रहे हो और नॉर्मल वाला जर्नल में, विदाउट पेड, ओपन एक्सेस वाला जर्नल में अगर आप सबमिशन कर रहे हो, ओपन एक्सेस होना चाहिए, वो जर्नल ओपन एक्सेस है ताकि कोई भी उसको पढ़ सकता है, और अपना एरिया में अगर है तो उसको जाके साइड कर सकता है, ठीक है। अ, और ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग देखेंगे। तो पर्टिकुलरली जो आप हम लोग जो इस पेपर लिख रहे हैं, वहाँ पे जो कीवर्ड है, टाइटल है, उसको अगर एक सर्चेबल टाइटल जैसा आप कर सकते हो और लिख सकते हो, जो रिसर्च टाइटल आप दे रहे हो, तो वहां पे आपको क्या हो रहा है कि जब भी आप कोई भी चीज गूगल स्कॉलर में जाके साइटेशन के लिए सर्च करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग हो जाता है पहले में। तो उसके बेसिस में भी आता है। तो पर्टिकुलर जो मैं दिखाया है, जो मेरा जो 358 साइटेशन आया है, तो उसका एक ही कारण है, वो है एक सर्चेबल टाइटल है, ठीक है, और क्लियरली लिखा है, और रैंकिंग के हिसाब से कीवर्ड जो मैं यूज किया हूँ उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली क्या आता है कि गूगल स्कॉलर का स्टार्टिंग में आ जाता है जब भी वो उसके रिलेटेड सर्च होता है, ठीक है। तो ये एक आप पर्टिकुलर जो कीवर्ड आप टाइटल यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको साइटेशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप रिव्यू पेपर लिखते हो तो रिव्यू पेपर में साइटेशन आने आ जाता है, ठीक है।
रिव्यू पेपर आर्टिकल आर हाईली साइटेबल एज दे समराइज ए फील्ड। तो कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो रिव्यू पेपर को मिनिमम 3-4 तो देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वहां पे साइटेशन इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और एक पॉइंट लिखा होगी, इवन अर्ली कैरियर रिसर्चर कैन कोलैबोरेट ऑन रिव्यूज। ये पॉइंट बेकार चीज है, ये पर्टिकुलर इंटरनेट से मैं लाया हूँ, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया हूँ, ठीक है। और हाँ, जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो उसको जाके अगर रिसर्च गेट में आप अपलोड करते हो, जो पेपर आपका पब्लिश हो चुका है उसको आगे रिसर्च गेट में पब्लिश करते हो, ओपन एक्सेस जर्नल में अगर पब्लिश करते हो तो वहां पे डायरेक्ट आपका रिसर्च पेपर कोई भी डाउनलोड करके पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपका हाइब्रिड मोड वाला है, ठीक है, ओपन एक्सेस नहीं है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है उसको जाके आप रिसर्च गेट में जाके अपलोड कर दीजिए। तो अगर आपका रिलेटेड फील्ड में कोई अगर रिसर्च कर रहा है तो वो जाके उसको क्या कर सकते हैं कि साइटेशन दे सकता है। और academy.edu बेकार वेबसाइट है, ठीक है, बार बार आके मेल में घुसता है कि ये आपका पेपर पब्लिश है, बेकार है। मुझे academia.edu इतना पसंद नहीं है, फालतू का मेल करता रहता है, दिमाग गर्म करता है, ठीक है। अब हर दिन आके मतलब इसको मैं अनसब्सक्राइब किया हूँ academia.edu को, वो मेल में आ जाता है, डिलीट करना पड़ता है, तो बार बार मेल में जाकर डिलीट करना बोरिंग लगता है, तो उसको अनसब्सक्राइब करते हैं। academia.edu को मैं नहीं इतना यूज करता। रिसर्च गेट में मैं रिसर्च पेपर जो पब्लिश होता है उसको मैं जाकर अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। लिंक्डइन में आप क्या कर सकते हो कि जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटफॉर्म लाइक माइंडले और जेटर को आप रिसर्च कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जैसे कि जो फोटो है एक प्रोफेशनल फोटो, और वहां पे फुल एफिलिएशन लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मेरा नाम है, ये फोटो है, ठीक है, फोटो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं है। देखो प्रोफेशनल मतलब क्या है, एक टाई होना चाहिए, एक सूट होना चाहिए, अच्छा वाला फोटो होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल वाला फोटो एक तो डाला हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक ऑप्टिमाइज कंडीशन में गूगल स्कॉलर प्रोफाइल करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास अभी टाई सूट नहीं है तो इसका फोटो अपडेट नहीं है, ठीक है। ये मतलब हो गया है, ये पुराना फोटो 7-8 साल पुराना फोटो है, ठीक है। और यहाँ पे एफिलिएशन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, कहाँ पे हूँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सराउंडिंग, जो जहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप जो फैकल्टी है जो रिसर्चर है जो स्टूडेंट है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका अफिलिएशन को अच्छे से लिखना है। और यहाँ पे वेरीफाइड करना पड़ेगा, आईजीआईटी सरंग डॉट, मतलब मेरा कॉलेज में वेरीफाई करके दिए हैं, उनका कॉलेज का वेबसाइट के कॉलेज का जो एक्सटेंशन है .ac.in, IIT Sarang.ac.in। तो उस तरह का आपका जिस कॉलेज में आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। और पर्टिकुलरली किस किस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आपका क्या है कि जो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को आपका क्लियरली शोकेस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल फोटो फुल एफिलिएशन ये करना पड़ेगा, जो जो आपका पेपर है उसको जाके प्रोफाइल में करेक्टली आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा फील्ड है, मेरा फील्ड के रिलेटेड रिसर्च पेपर होना चाहिए, ठीक है। कल मैं एक सब्सक्राइबर के साथ बातचीत कर रहा था, ठीक है। तो वो बोल रहे थे पेपर मतलब आ, नाम ऐड करने के लिए, ठीक है, नाम ऐड करना कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जो फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड का आपको क्या है कि रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर में होना चाहिए, ताकि जो भी आपको प्रोफाइल को विजिट करेगा तो उसको पता चलेगा ना आपका फील्ड क्या है। ऐसा नहीं कि हर फील्ड में आप हाथ मार रहे हो, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो भी आप रिसर्च पेपर कर रहे हो और अपना गोल स्कॉलर में इंडेक्सिंग कर रहे हो, अपना फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, आप मास्टर डिग्री में जो काम किए हो, पीएचडी में जो काम किए हो उसको मिला के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो तो आप पढ़ाई क्यों ना मास्टर डिग्री के रिलेटेड, तो उसको आप कर सकते हो। शायद मास्टर डिग्री एक लाइन में होगा, दूसरा लाइन में पीएचडी होगा दूसरा फील्ड में, तो दोनों पेपर आप कर सकते हो क्योंकि आपने आप उसी काम को किया है, तो वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे बाहर जाके करना कुछ बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। ये वाला आप गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को आपको क्या कर सकते हो कि ऑप्टिमाइज कर सकते हो इस तरह का। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखूंगा कि सेल्फ साइटेड, तो कितना परसेंटेज हम लोग सेल्फ साइटेड कर सकते हैं, तो मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि लगभग
5 से 10%, मतलब अगर 40 अगर आप साइटेशन दे रहे हो अपना रिसर्च पेपर में जब आप लिख रहे हो, तो आप 4 साइटेशन दे सकते हो या 2 साइटेशन, उससे ज्यादा मत दो। ओवर साइटेशन देने से आपका एक तो जो रिव्यूअर रिव्यू करेगा या जो जर्नल होता है, वो भी कभी कभी कोई जर्नल बोल देता है कि खुद का पेपर साइटेशन मत करो। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि मतलब 5 से 10% तक खुद का सेल्फ साइटेड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना। तो स्ट्रेटेजिकली आपको अपना रिसर्च पेपर में क्या करना है कि सेल्फ साइटेड करना है। ऐसा नहीं है कि 40 पेपर कर रहे हैं तो 20 पेपर अपना डाल दो, ये गलत बात होगा। इस तरह का करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोलाबरेट कर सकते हो, जो डिफरेंट डिफरेंट को ऑथर है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट का, डिफरेंट देश का, तो उनके साथ आप को ऑथर जब रहते हो तो तब क्या होता है कि विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अगर आपको सब्जेक्ट है तब भी आपका भी जो रिसर्च पेपर है वो भी क्या होता है कि थोड़ा सा अटेंशन आता है, तो वहाँ पे साइटेशन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर जब आप प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में दे रहे हो, तो उसको फुल जर्नल आर्टिकल में भी जाके कन्वर्ट करके आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस हो गया उसका एक्सटेंशन वर्जन को आप क्या कर सकते हो, पेपर में कर सकते हो। तो इस तरह का नेटवर्किंग करने के बाद आपको विजिबिलिटी साइटेशन बढ़ने का चांसेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे कि जो भी आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो उसको ट्राई करो कि ओपन एक्सेस में पब्लिश करने का। जब भी आप ओपन एक्सेस में करते हो, वो बेनिफिट क्या है? आप ये तो आजकल साई अब हम लोग यूज करते हैं पेपर डाउनलोड करने के लिए, लेकिन लाटेस्ट वाला 2-3 साल का नहीं मिलता। जैसे कि 2025 हो गया तो 2025, 24, 23 इस तरह का नहीं मिलेगा। 2022 का आप डाउनलोड कर सकते हो साई हब से, ठीक है। लेकिन ओपन एक्सेस का जर्नल में आप जब पब्लिश करते हो तो वहां पे कुछ ये साई हब वाला टेंशन नहीं लेता है, तो ओपन एक्सेस वाला डायरेक्ट डाउनलोड करके जो रिसर्चर है, मैं एक रिसर्चर हूँ, आप एक रिसर्चर है, ठीक है, जो रिसर्चर है वो जाके क्या करते हैं कि फ्रीली डाउनलोड कर सकता है और वो कंटेंट को अपना रिलेटेड फील्ड का जो है उसको या क्या कर सकता है कि डाउनलोड करके अपना जो रिसर्च के रिलेटेड पढ़ाई है उसको कर सकता है। तो ओपन एक्सेस जब करते हो तो वो बेनिफिट आपको देता है। तो ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ओपन एक्सेस में आप पब्लिश कर रहे हो तो वहां पे पैसा देना पड़ेगा, नहीं। जो ओपन एक्सेस बिना पैसा का होता है, बिना मतलब जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस एपीसी होता है, तो उसको डायमंड ओपन एक्सेस बोलते हैं। और जो मतलब पैसे देकर ओपन एक्सेस में करते हैं वो गोल्ड ओपन एक्सेस होता है। तो डायमंड ओपन एक्सेस में पॉलिश करो, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उस तरह का भी आप क्या कर सकते हो कि साइटेशन इंक्रीज कर सकते हो। तो आप एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, जो अदर पेपर को जो साइट कर रहे हो वो आगे जाके आपका भी पेपर साइट करेंगे। तो अगर कोई पहचान का होगा तो अच्छा है, आप उसको बोल सकते हो कि मेरा एक दो पेपर साइट कर सकते हो। और रिवर्स में उनका पेपर आप भी जब पेपर लिखोगे तो वहाँ पे साइटेशन कर सकते हो। इस तरह का आप अगर नेटवर्क बना रहे हो अपना रिलेटेड फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, तब जाके आपका क्या होगा कि साइटेशन इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने बताया उसके बेसिस में अगर आप काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका गूगल स्कॉलर का साइटेशन बढ़ेगा। तो उसका बेनिफिट में आपको क्या मिल सकता है? जब भी आप कोई रिसर्च फंडिंग के लिए अप्रोच करोगे तो वहां पे चांसेस मिलता है। मैंने तो आज तक अप्लाई नहीं किया हूँ, मैं अभी भी चल रहा है मेरा रिसर्च, ठीक है। अगर आगे आने वाला है तो मतलब इंटरनेट में ये वाला इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि अ, मतलब फंडिंग के लिए बहुत हेल्प होता है अगर साइटेशन ज्यादा है। अ, और पीजी स्टूडेंट भी अगर आपका प्रोफाइल लेके आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए तभी भी वो बेनिफिट देता है। तो इस तरह का है, आप और साइटेशन खुद का इंक्रीज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, हापी स्नान पूर्णिमा। आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।